अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद से शरान फॉरेस्ट, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत ही सेरीन और डेंस फॉरेस्ट है। इस्लामाबाद से ना ये टोटल हमारी 6 घंटे की जर्नी होगी, जिसके अंदर पहले 4.5 घंटे जो हैं आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हो ऑल द वे टिल पारिस, और पारिस से आप ऊपर 1.5 घंटे की जीप राइड करते हुए शरान फॉरेस्ट पहुँच जाते हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रूम्स, फूड और वॉशरूम्स, ग्लैम्पिंग पॉड, बड़ा प्यारा व्यू है। वहाँ से बेसिकली आप ऊपर एक दिन स्टे करके फिर हाइकिंग करते हो ऑल द वे टिल मंशी टॉप, जो कि बेसिकली इस पूरे पहाड़ की हाईएस्ट पीक है। और उससे भी प्यारी बात कि इस मंशी टॉप से खड़े होके आपको ऑपोजिट साइड के ऊपर शोगरान, सिरीपाए और मकड़ा पीक नज़र आती है। मतलब बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू है। और मेरी लाइफ की ना वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और एडवेंचरस जर्नी होने जा रही है, जिसके अंदर मोटरसाइकिल जर्नी करते हुए, जिसके ऊपर नॉर्मली जीप चलती हैं, और हम लोग इतने टफ ऑफ रोड के बाद, जिसके अंदर रास्ते में पानी के पाइप गुजर रहे, और इस तरह से होते हुए किस तरीके से मैं लेके गया अपने मोटरसाइकिल को ऊपर, और वापसी पे इतने टफ ट्रैक को मैंने अवॉइड किया और मैं जीप पे रख के किस तरीके से वापस अपनी बाइक पे लेके आया, और वहाँ पे फिर जंगलों में से होते हुए ट्रैक को एंजॉय करना, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। इसको जर्नी को एंजॉय करते हैं, और आपके साथ भी मैं इसको सारे को शेयर करता हूँ, और आप लोग भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ शरान फॉरेस्ट का प्लान करें। अब अलबत्ता कि मैंने अपना बैग शैग और हर चीज़ तो रात को ही यार पैक कर ली थी, लेकिन सुबह बाइक के ऊपर उसको सेट करना था, और टाइम शॉर्ट था, मुकाबला सख्त था। नाश्ता हमने सोचा था कि हम लोग रास्ते में कहीं पर करेंगे, तो बस जल्दी से थोड़ी सी इंस्टेंट एनर्जी के लिए दूध, रूह अफ़ज़ा और थोड़ी सी ब्रेड ले ली, और तैयारी पकड़ ली अपनी निकलने के लिए वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस टूर के लिए। और सच्ची बताऊँ, मुझे नहीं पता था भाई ये इतना टफ होगा। फुल हाई ऑक्टेन फुल। हाँ, गाड़ी कैश। चार भाई नाश्ते के लिए रुके हैं जी मरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम भी आए हैं, नाश्ता करेंगे, कुल्फी भी खाएंगे। अच्छा मैं एक मिनट, अभी पहले प्लान था यार कि मुजफ्फराबाद जाके करेंगे, बड़ी साथ गर्मी होनी थी, हमने कहा नहीं यार वो नहीं होगा हमसे, तो ये ओके मैं अमीर हूँ, यस। हम बाकी सब गरीब हैं। ये सब गरीब हैं, मैं अमीर हूँ। गर्मी भाई शदीद सख्त थी। अब हमारा ये पहला स्टॉप था जहाँ पे हमने सोचा कि हम लोग थोड़ी ठंड की थोड़ी जगह में नाश्ता करेंगे। पहला हमारा ये स्टॉप था लोअर टोपा से थोड़ा सा आगे आए मुजफ्फराबाद वाली रोड के ऊपर। इस रेस्टोरेंट में हमने बैठ के अपना नाश्ता किया ताकि थोड़ी सी ठंड हो। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग मुजफ्फराबाद जाके करेंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज हुआ और हमने कहा चलो अब अर्ली करेंगे, यहाँ पे बैठ के सुकून से नाश्ता किया, अंडे शंडे पराठे ये वो, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी, इतनी गर्मी थी कि अपने कपड़ों के ऊपर पानी लगाना पड़ा था, फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कूल होकर फिर निकले। चलो भाई पेट शेड भर लिए और अब फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं टूवर्ड्स मुजफ्फराबाद। और गर्मी भाई सही टिका के गर्मी थी, लेकिन ये कि जो टोटल जो हमारी 4.5 घंटे की जर्नी थी, इसके अंदर ख़ास हमें इतना पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकॉम्स के ऊपर बातें करते जाते हैं और इस व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाते हैं। लेकिन ये सारा टाइम जो है ना सख्त धूप थी और कोई बारिश का इम्कान नहीं था। लेकिन जब थोड़ी देर पहले पारिस से कोई 10-15 मिनट पहले मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट बस बादल आने शुरू हो गए और जो है ना ड्रिजलिंग शुरू हो गई लाइट्स की, तो फिर हमें मज़ा आना शुरू हुआ असली जर्नी का कि यार अब जो हमारा ट्रू हम जो चीज़ इस साइट की एंजॉय करना चाहते थे वो हम एंजॉय करेंगे। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक पूरा शो जो है ना तैयार कर दिया था। लेकिन क्या पता था भाई कि अभी तो असली जो है ना टूर शुरू हुआ है यहाँ से, अब तो अभी असली ऑफ रोडिंग शुरू होनी है। अभी तैयार हो जाओ साहब, लेकिन मज़ा आएगा यार बहुत ज़्यादा। ये हम लोग शोगरान से पहले हैं, अभी शोगरान नहीं आया, तो वहाँ पे कोई उधर से ब्रिज उधर से उस तरफ जाता है, फिर इन पहाड़ों के आई थिंक पीछे है शोगरान शरान फॉरेस्ट। वो भी एक नीचे ब्रिज आ रहा है गालबन, कहीं वहाँ से कहीं रास्ता ना हो। चलो जी यहाँ से हमें मुड़ना है जनाब लेफ्ट। अच्छा जी ऑफ रोडिंग गीली रोड है अच्छी खासी। वाह बीरेज बीरेज, वाह ओए ओए ओए, बड़ा वो डेंजरस किस्म का ब्रिज लग रहा है। नाइस।
भाई चढ़ाइयाँ, पहली चढ़ाई ने ये तो काम कर दिया है। अल्लाह करे रास्ते खुले ही हों। अब जैसी शरान फॉरेस्ट के हम लोगों ने चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू कर दी, तो पहले 2 मुश्किल टर्न्स हमने लिए, सारे जो बड़ी बड़ी बाइक्स थी वो ऊपर आ गई। तो मैंने देखा मेरा जो दोस्त अतीक है वो अपनी 125 बाइक पे था, उसके पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, वो नहीं आ रहा बड़ी देर से। मैं बड़ी देर रुका के देखता रहा, नहीं आया, वो नहीं आया। मैंने कहा भाई कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, या तो वो गिर गया है या तो वो उसकी बाइक नहीं चल रही, कुछ मसला हो गया है। तो अब मैं ये सोचूं कि यार इतनी भारी बाइक मैं यहाँ से मोड़ूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे कैमरे में ना इसकी स्टीपनेस जो है ना वो पता नहीं चलती। असल में जब आप जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, जो वो जाएंगे, उनको हमेशा पता है कि कैमरे में के अंदर क्योंकि इतनी स्टीपनेस जो है ना फील नहीं होती। लेकिन स्टिल मैंने हिम्मत किया, मैंने कहा चलो मोड़ते हैं यहाँ से वापस, क्योंकि मेरा जो इंटरकॉम था वो अतीक के साथ कनेक्ट नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब जाके देखना ही पड़ेगा। मैं स्लो करके नीचे उतारी तो जाके पता चला कि अतीक ने अभी पहला टर्न ही नहीं लिया था, और उसको ओवरवेट होने की वजह से उसका बाइक नीचे ही था और उसका सामान भी गिरा था। तो फिर मैंने बाइक को अपनी कहा कि मैं फुल नीचे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि सबसे पहली वाली चढ़ाई तो सबसे मुश्किल थी, एकदम से बहुत ज़्यादा स्टीप थी आई मीन वो। तो मैंने कहा मैं फुल नीचे नहीं लेके जाऊँगा, मैं इधर ऊपर वाली रोड जो राइट पे है ना इधर ही पार कर देता हूँ और नीचे पैदल चला जाऊँगा। तो फिर मैंने राइट पे पार किया, फिर अतीक का सारा जाके हमने सामान बांधा और फिर हम लोग मिल के अलहमदुलिल्लाह पहले ऊपर आए। चलो जी, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ शरान फॉरेस्ट। अल्लाह ताला इसमें हमारी आसानी करे। शरान का कांस्टेंट पहाड़ चढ़ना है हमने। जब मेरी बोलती बंद हो जाए तो समझ जाना कि आप लोग के स्टीप चढ़ाइए, क्योंकि ऑनेस्टली गूगल के ऊपर तो सही तरह कैमरे की आंख से ना स्टीप नज़र नहीं आता इतना सही। बाइक को ये पत्थर उछाल के फेंकते हैं। बात है कि एक सॉर्ट ऑफ मडी ट्रैक है, वो नीचे देखें कितना ज़्यादा स्टीप हो गया है। माशाल्लाह कितना हम ऊपर आ गए। वापसी पे इसके ऊपर बहुत ट्रिकी होगा, मतलब ग्रेजुअल इतना चढ़ाई हो तो ठीक ही रहता है, इतनी बहुत ज़्यादा अगर हो तो वो आगे देखें ना। नहीं जाते जाओ, आगे से पूछेंगे कि आगे से किसी पूछेंगे, आगे लोकल आएगा तो उसे पूछेंगे कि भाई रास्ता यही है कि नहीं, क्योंकि ये तो रोड नीचे जा रही है। शरान का रास्ता यही है जी? शरान फॉरेस्ट नहीं, शरान अंदर रास्ता कितनी देर का है? हाँ मतलब अंदाजन घंटे का रास्ता है? मैंने 2 घंटे का है। 2 घंटे का? ठीक है, मेहरबानी। देखो एक वाटरफॉल आई है भाई, ये चेक करें। नाइस, लुक्स लाइक अ नाइस वाटरफॉल मैन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शरान फॉरेस्ट, शरान अंदाज़न कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे का रास्ता है? 2 घंटे का रास्ता है?
लग समझ गई थी, पता चल रहा था कि भाई कि ठीक ठाक रॉकी ट्रैक, और ऊपर से रिसेंटली बारिश भी हुई थी तो मडी भी था और स्लिप हो रहा था और रॉक के ऊपर बिल्कुल ग्रिप नहीं हो रही थी। ये तो शुक्र है 600 सीसी था, इंजन में पावर थी, लेकिन क्योंकि सामान भी था। अब पीछे बैग के अंदर अपने सारे 3 दिनों के कपड़े, उसके बाद जो है ना उसके अंदर कैंपिंग गियर, कैमरा गियर, हर चीज़। और कोशिश की थी अपनी तरफ से मिनिमल सामान लेके जाएँ, ज़्यादा सामान तो हमें वैसे भी नहीं लेके गए, सिर्फ एक बैग था, लेकिन उसकी बावजूद भी उसकी जो है ना चैलेंज फील हो रहा था। हटो 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 हटो। भाई ये बहुत ही कोई क्लोज कॉल होने जा रही थी, बड़ी कोई स्टीप चढ़ाई थी और मैं पीछे से फुल मोमेंटम से आ रहा था, फतर शतर थे। और मैंने कहा भाई अगर अतीक इस मोमेंट पे सामने आ जाता ना मेरे, तो दोनों ही बड़ा बुरा करते हैं। हेलो हेलो गाइस अभी मैं गिरा हूँ यार, सामने को ख्याल ही नहीं, अपना निकल गया आगे। जितना सामान है ना, चलो जी बिस्मिल्लाह। मैं जाऊँ आगे, आपने जाना है? आप जाए आप जाए। चलो जी बिस्मिल्लाह करके चलते हैं।
दर्शी आ गया, दर्शी पॉइंट। ऑल बाइकर्स आर हियर वेटिंग फॉर अस। सर मज़ा आ गया। बस अब ऊपर पहुंचने में कुछ आधा घंटा रह गया था और आखिरी पैच जो था अपेरेंटली इट वाज सेड कि इतना मुश्किल नहीं है, बट आखिरी पैच के अंदर ही ज़्यादा स्टीप उतराइयाँ हैं जिसके अंदर पाइप जिगजैग गुजर रही हैं और वो और ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे। तो इतना सामान के साथ आपको उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है। उससे पहले एक फ़ाइनल स्ट्रेच से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रुक के सब सांस ले रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह सारे जवान कारगिल फतह करके हम फतह हो गए। हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ने बचाया। यकीन करें फरिश्ते साथ थे, वरना रुकने का तो मौका ही नहीं था। स्टॉल हो रही थी, बस खड़े होके आया हूँ, अल्लाह के आसरे पे आया हूँ। मैं तो पता मुझे बीच में ख्याल आ रहा था कि जीप कराते, जीप को कहते सामान हमारा ले जाओ, सामान के बगैर रिलेटिवली ईजी हो जाता है। गाइस दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। फ्लैट एरिया ये मेरे देखा कितनी देर से मैं बोल नहीं रहा था, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी भी है, गारा भी है उसके ऊपर। जब ये जंगल आने शुरू हो जाते हैं ना तो वहाँ से रोड रिलेटिवली इजी हो जाती है। उससे पहले जब तक जंगल नहीं आता, जब तक आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो वो स्टीप चढ़ाइयाँ और अच्छे खासे जो है ना उस पर रॉकी रास्ते में। अच्छा ये वो कैंपिंग पॉड्स हैं, ठीक ठीक ठीक। इनका मैंने पता किया था, ये कह रहे थे जी 10,000 8,000 10,000 इस तरह इनके रेंट्स हैं। 2 बेडरूम 4 बेडरूम। बाइक हो रही है ना इसके ऊपर झूमती है। कोई नहीं मैं आ रहा हूँ। ये वाली जगह थी ना असल में आने के लिए, वो ज़्यादा स्टीप पकड़ ली। इजी 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 इजी, रुको मुझे आने दो। हाँ बाइक को फिर क्लच प्लेटें गर्म हो जाती है ना, फिर और नहीं चलेंगी। बाइक को थोड़ा सांस लेने दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Just look at this beautiful place, man. वैसे रास्ता मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है यार। देख वैसे ना कभी भी उस तरफ नहीं बाइक पार्क करते, ये सामान के वेट की वजह से वहाँ पे गिर सकती है। ठीक है चलो। भाई जिग जैग ये पानी के पाइप जा रहे हैं थ्रू आउट इस ट्रैक के ऊपर, काफ़ी आगे जाके जहाँ से ये जंगल शुरू होता है। और वहाँ पे जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हो, फुल थ्रॉटल आपने दी होती है कि भाई कहीं भी बाइक जो है स्टॉल ना करे, रुके नहीं। उसके अंदर आपको अक्सर कभी लेन चेंज करनी पड़ जाती है, स्पेशली जब बाइक हैवी होती है तो अपने वेट से ही वो आगे पीछे ट्रैक्स हो रहे होते हैं। और उसके अंदर ही बंदा इससे बड़ा ही डेंजरस है। हसाम भाई का बाइक भी स्लिप हो गया, हम दोनों भाइयों का। पूछ रहा है वो, अच्छा पूछ रहा है उसके ऊपर ना असल में ये पाइप उधर रहे हैं ना, पाइप की वजह से स्लिप हुआ है। नहीं आप इधर हो, ये आप करो, मैं भी। ये इस पाइप की वजह से ना बाइक स्लिप हुआ है। इसके ऊपर यूँ टायर आते हैं तो एकदम निकल जाते हैं। और ये आप जगह देखें तो यहाँ हम बाइक का ना हाइट की वजह से पाँव नीचे नहीं लगता। सो दैट्स द रीज़न। बस लीन हो गया ज़्यादा। नीचे खूबसूरत मंजर है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए था। तो सामान मिनिमम रख के लाइएगा। जो बस ज़रूरत की चीज़ें वो फालतू नहीं, वॉलीबॉलें उठा के ना लेते आइए। लाइक वीडियोस देख के आते हैं ना, ऑनेस्टली पाकिस्तान के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे आए हैं और लिटरली वीडियो में इट सीम्ड वेरी वेरी इजी ऑनेस्टली। हालांकि हमने पूरा पाकिस्तान किया है, ऑफ रोडिंग की है, ऐसा नहीं है कि हमको पहली दफ़ा कह रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है।
बट ये कि रास्ते में बिल्कुल लूज़ रॉक है और शुरू की 2 घंटे तो बिल्कुल लूज़ रॉक है, 2 घंटे तो मेरे ख्याल हो गए होंगे आराम से। हाँ वाकई। अब बाद में जब एक दफ़ा जब जंगल शुरू होता है उसके बाद फिर जो है ना कुछ स्टीपनेस कम होती है। मैं भी एक दफ़ा मेरा बाइक भी गया है नीचे, मेरा फसाम बाइक का भी, बस अब थोड़ा सा ही रह गया। हमने पूछा 2-3 लड़कों से, वो कह रहे हैं 1.5 किलोमीटर रह गया। फीलिंग आई है कि वो कुछ हुआ है, वो देखा तो उसको काफ़ी नहीं। शरान फॉरेस्ट पहुंच गए हैं। ये पॉड्स हैं, 10,000 इस पॉड के चार्ज करते हैं, 4%। आपको मैं अंदर से भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। वॉशरूम का टूर देते हैं ना, ये बड़ा फिट सीन है। और ये हर पॉड के साथ अलग इन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं। ये गुड है यार। इसमें वो बाहर दिखाएं, ये अच्छा गीज़र शीज़र भी, वज़ू की बात है बाहर जगह है। बस ठीक है, आप अंदर से हो, मैं इधर बाहर वज़ू करता हूँ। मैं भी लाइक फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ माशाल्लाह। ये हमारी सारी टीम बैठी हुई है, इस तरह का ये खुला सा एरिया है। और वो जो आप देख रहे हैं वो आगे ये लोगों ने अपने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। ये सारा सिनेरियो है। गर्म पानी यार ना करे। लास्ट थिंग आई वुड एक्सपेक्ट हियर, साबुन गर्म पानी एवरीथिंग। वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको क्या कर रहा है? टू हॉट मैन। मैक्स पे हुआ है। शादी का एक्सपीरियंस भी यही, शादी यही सिखाती है हमें। क्या क्या मतलब शादी में भी देखें ना, यही है ना, नर्व्स कंट्रोल करना एक दूसरे के। दोस्तों में भी यही होता है, नर्व्स कंट्रोल। हाथों में छाले देखें। किसी भी किस्म का रिलेशन हो ना, किसी भी किस्म का, उसमें 2 वे नर्व कंट्रोलिंग होनी चाहिए। हाँ नहीं यार, मतलब सुभान अल्लाह, इट वाज एन एडवेंचर। तो क्या कर रहा है? नहीं मुंह पे ना डाली, बहुत गर्म है। नहीं मुँह पे नहीं डाल, थोड़ा ठंडा नहीं हो सकता? और बेहतर हुआ है पहले से। बेहतर हुआ है। और बेहतर हुआ। भाई अतीक को भी वज़ू करते हुए देख लें आप माशाल्लाह। क्या मतलब? तो वहाँ पे ना स्टार्ट होगी जमात। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह। तो मैं जिस चीज़ को भी देखूं, आसमान को मैंने देखा और मैंने कहा अल्लाह के साथ कंपेयर किया। 22 आंसर आया। तो हर शख्स के पास 422 दरख्त का मालिक बन गया था। ठीक है, सारी दुनिया के दरख्त अगर लोगों में डिवाइड कर दें, आपके पास 422। आप यार एक कमरे में लड़का सोया, उसने मैंने तो थल में डाल। पकौड़े जो हैं बहुत ज़्यादा गैस करते हैं। भाई सुबह बखैर फ्रॉम शरान फॉरेस्ट। मैं अपने अभी ग्लैम्पिंग पॉड में से निकला हूँ और अभी इस वक्त 9 बजे हैं, ऑलमोस्ट 8-9 बजे सुबह का टाइम है। और इतना खूबसूरत यहाँ पे सुबह हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मंशी 2 के नाम से हमारा ये ग्लैम्पिंग पॉड, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ सुबह के टाइम। देखें ये सारे पॉड्स हैं। ये मैंने आपको शायद अपनी जब कल की वीडियो में भी, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, मैंने आपको दिखाया था। आज हमारा डे 2 है यहाँ पे, सुबह सुबह हुई है। और आपको मैं ये सारे पॉड्स हैं यहाँ पे, इसमें 4% भी हैं, 2% भी हैं। 4% जो है वो ऑलमोस्ट कोई 10,000 का है, 2% जो है उससे कम का है, 6-7 हज़ार का, इस तरह कुछ है। ये है जी मंशी 2। यहाँ को मैं दिखाता हूँ। इनके अंदर बैटरियाँ पड़ी होती हैं क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे गर्म पानी भी आता है। वो देखें ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं हर एक के ऊपर। ये देखें इस वाले पे भी लगा हुआ है सोलर पैनल। और ये इसका जो है ना वॉशरूम है। आपका वॉशरूम भी पहले बाद में जाकर दिखाता हूँ। पिछले व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, जब आप लोग
कल हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन अगर इनके साहब ने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो भी जाके आप देखें। इसका रास्ता आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कितना टफ रास्ता है इसका, लेकिन जीप्स आती हैं यहाँ पे, आपको जीप्स नज़र आ रही होंगी। अब ज़रा स्पॉट को मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँ। फिर हमारा नाश्ता भी रेडी है, वो सारी हमारी टीम वहाँ पे जमा है और वहाँ पे हमें नाश्ता करना है। तो ये वो बैटरी हैं जो कि चार्ज होती हैं। अच्छा, और ये स्नैक लैम्पिंग पॉड है, ये इसका नाम है जी मंशी 2। और यहाँ पे खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, वो भी सामने विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और ये 2 बेडरूम रूम है। इधर मैं सोया था, वो अतीक की जगह थी। और वो साहब ने हमने सारी चार्जिंग लगाई हुई है अपनी, देख सकते हैं हर चीज़ हमने रात को चार्ज की है। ये एक मेरा कैमरा चार्ज हो रहा है, ऐसे सारी चीज़ें हमारी चार्ज हो रही हैं। यहाँ से बड़ा कमाल किस्म का व्यू था। और ये तो सुबह जब हुई है इस फजर का टाइम, तो बड़ी प्यारी सी लाइट आ रही थी। ये इन्होंने बेड के नीचे स्टोरेज स्पेस दी हुई है, ये देखें। ये मैं इसमें सारी चार्जिंग मैंने ना इसमें अंदर लगाई हुई थी रात के टाइम। और इन्होंने 2 ये कंबल भी दिए थे और ये रज़ाई भी दी थी, तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह नींद आई है। साफ़ सुथरा सिस्टम था इनका। और इस तरह, और ये छोटा सा यहाँ पे मैट्रेस, ये जायनमाज़, और फिर हैंग करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई थी यहाँ पे हुक्स। तो मतलब, और यहाँ छोटा सा मिरर भी है जो कि मैंने नहीं पहले यूज़ किया। तो ये सारा सीन है। ये इसकी चाबी लटक रही है, लॉक कर देते हैं इसको, क्योंकि अतीक जो है वो क्या है, मुँह धोने के लिए गर्म पानी में, हमारे वाले पॉड में गर्म पानी नहीं है, बाकियों के सब पॉड्स में गर्म पानी है। इसका मेरा ख्याल है कोई जो इंस्टेंट गीज़र ऐसा कोई मसला बना हुआ है शायद, बाकी सब में है। और हमने कल उधर से वज़ू किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेलमेट और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए भी रख दी, क्योंकि कल ये इतना ज़्यादा गीली हो गई थी इसकी हद ही नहीं। मतलब ऐसी जगह है कि आज जब आप पहुँचते हो ना, मतलब ट्रू मीनिंग में जो जंगल की वाइब है ना, वो है फॉरेस्ट। इस तरह का फॉरेस्ट मैंने लाइफ में माशाल्लाह सारे उड़ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। एक कप और चाहिए, बना दो। अरे भाई कैसी है ये? गरम गरम लाइव चाय जनाब, अंदर ले आए। ये होती है विल्डरनेस का मजा। एकदम गरम गरम चाचा हमारी गरम गरम जो है ना चाय दे रहे हैं माशाल्लाह। देखिए सबको साथ साथ, क्योंकि यहाँ इतना जल्दी ठंडी होती है ना, इसमें लाइव हर एक कप्स में साथ साथ डल रही है। कप ही नहीं है, कप भी मंगाई है खाली कप मंगाई। कितनी फिट लग रही है ऐसे यार, जंगल की इससे ज़्यादा प्यारी वाइब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सारी कैसे जंगल में हमारी बाइक्स खड़ी हैं। सुभान अल्लाह, कल बस जिधर जिसकी आई ना, जिधर उसका मुंह सेट हुआ बस वो लगा दी। कुछ बच्चों के झूले भी हैं यार, वाह। ये देखें जी हमारी सबकी बाइक्स खड़ी हैं। और ये माशाल्लाह, उई वाह यार। चलो ये अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी शरान फॉरेस्ट में झूला लिया हुआ है। यार अल्लाह की क्या शान है यार। मतलब ये जब आप जगह देखते हो आके, ये सुकून, जब आप ये सुकून देखते हो ना आके, आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करने पे ना मतलब मजबूर हो जाते हो, मजबूर, क्योंकि ये दिस इज़ ऑल द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये चीख चीख के बोल बोल के आपके सर पे कह रहे हैं उस रब को पहचानो। डिस्करेज ऑल द टूरिस्ट आते हैं, अपने साथ स्पीकर्स बड़े बड़े लाते हैं, ऊंचे ऊंचे गाने लगा लेते हैं। यहाँ पे ये दरख्तों के अंदर से जो हवा की आवाज़ होती है, यहाँ पे नेचुरल नेचर को आप एक्सपीरियंस करो, उसको एब्जॉर्ब करो, ना कि आप आके यहाँ भी शोर डाल दो। शहरों से हम आते हैं इधर इस तरह सुकून के लिए। सामने डस्टबिन हैं, देखें अब आपको इधर से शायद नज़र आ रहा हो ना, सबके साथ डस्टबिन है, हर एक के साथ डस्टबिन दिया हुआ है बड़ा वाला। तो वो सफाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने जाना है आज हाइकिंग पे, 3 घंटे की ऑलमोस्ट हाइकिंग है ऊपर। हम जब पहुँचेंगे तो आपको मैं इंशाल्लाह एग्जैक्टली बताऊँगा कि कितने टाइम में हम लोग पहुँचे हैं। वैसे तो ये है कि लोकल्स कहते हैं कि हमें तो 1.5 घंटा लगता है लोकल्स को, कहते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हो, ठीक है, रुक रुक के जाओगे, वीडियोस बनाओगे, तो वो आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। तो ये है, वापसी आप जो है ना 1.25 घंटा 1.5 घंटे में वापसी कर लेते हो उतराई। अच्छा ये भी इसी से लॉक होता है? और यार इसी से नहीं, इसकी चाबी और है। ये देखें जी साफ़ सुथरा है बिल्कुल, और गर्म पानी इसमें नहीं आ रहा लेकिन बाकी सब में आता है और बड़ा फिट है। इसके ना इसके पीछे हमारे वाले में तो इंस्टेंट गीज़र नहीं दिया हुआ, बाकियों के इंस्टेंट गीज़र दिए हुए हैं, जिस तरह वो आप देख सकते हैं। चलो जी अब हम लोग तैयारी करने लगे हाइकिंग के लिए। सिर्फ चैलेंज आज का क्या है कि मेरे पास हाइकिंग करनी है और आई डोंट हैव एनी हाइकिंग शूज़। अब मैं स्लीपर्स ही लेके जाऊँगा, इनमें सॉक्स पहनूंगा। ये भी एक अलग ही चैलेंज है, पहली दफ़ा इतनी लंबी हाइक करूँगा। 1906 का घर है जी वो। हाँ जी हाँ जी, ये नहीं गिरा और सब चीज़ें। अच्छा लकड़ी अभी को रहता है इसमें या नहीं? बैल हिस्से में रहते हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस वाले बंदे रहते हैं। अब ये मंशी टॉप। अच्छा ये इस पूरे इलाके की जो टॉप है उसका नाम मंशी टॉप है ना? अगला जो वीकेंड गुजरा था ये नहीं, पहले वाला। हाँ हाँ, उसमें तो जंग की वजह से कोई लोग नहीं आ रहे थे।
बिल्कुल ब्लॉक था ये। ठीक है। अच्छा, रास्ता ज़्यादा स्टीप भी है आगे, वो चढ़ाई ज़्यादा है आगे? थोड़ी सी चढ़ाई है। 11:15 चले। कौन जा अगर हम इसी पेस के ऊपर जाते जाएं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह 2 से पहले पहुंचेंगे, जैसे आपकी स्पीड है। मानसी वन से आगे कितना रास्ता है? मानसी वन से आगे 25 मिनट। आप आसपास यार व्यूज़ देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। और अभी तो शुरू हुआ है इंशाल्लाह। ये हमने कहाँ तक जाना है? हमने तो इधर जाना। अच्छा, इधर जाना है हमें। ये देखें, ये रास्ता ये यहाँ से ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, किसी को क्या पता है कि मानसी किधर? हाँ, वो लोगों का यही ख्याल होगा कि मेन रास्ता ये है, उधर चले जाए। वैसे ऐसा जंगल मैंने नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान में। अच्छा। और अभी तो ऐसे मेरा ख्याल है सीज़न भी है ना, तो ये अभी अपनी पीक पे है इस वक्त। जी जी, इसको मतलब ऑफ होने में अभी 11वें महीने में 10वें में ऑफ हो जाएगा ये। अच्छा 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 अच्छा। इसी तरह सारे रास्ते में मतलब ये ऊपर साया होता तो धूप नहीं लगती। जी जी, ये भी फ़ायदा है वैसे। बिल्कुल, ये भी फायदा। अच्छा, ये ट्रैक गवर्नमेंट ने बनाया है? ये पहले यहाँ पे जब वो जाते थे ट्रक, हाँ हाँ। जैसे मर्सिडीज गाड़ियाँ नहीं होती हैं ना, वो लकड़ियाँ लेकर जा रही हैं अच्छा, गवर्नमेंट की। ठीक है। तो उसके बाद ये बना हुआ है कि सिर्फ दूसरा ही रास्ता होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई यहाँ पे गाड़ी शाड़ी मोटरसाइकिल किसी की ख़राब हो जाती है, जी जी, अगर उसको नीचे बस शहर लेके जाना है, तो ये जो जीपें होती हैं इनमें डाल के लेंगे। इनमें डाल करके जाते हैं, तो और कोई ट्रक शक तो नहीं आ सकता वो ऊपर? ट्रक नहीं आ सकता, उसके और ट्रक का रास्ता नहीं है। वो जीप है। जीप ही आती है। 8 से 10 फुट कहते हैं बर्फ़ भी होती है भाई यहाँ पे सीज़न में। आप लोग फिर किधर रहते हैं? नीचे? नीचे चले। ये क्या, ये सबसे मेन तरीका ये इसको बिजली गिरी होगी? नहीं नहीं, बिजली नहीं, वैसे बस सड़क ऐसा हो गई। सड़क कैसा हो जाता है? लग जाते हैं। सुराख अंदर से पूरा हुआ। और रफ़ीक भाई का बिल्कुल सांस नहीं फूला हुआ। रफ़ीक भाई का माशाल्लाह गुर्दा शुर्दा हर चीज़, पता ही नहीं चल रहा कि ये ऊपर चढ़े हैं। कि उम्र क्या है माशाल्लाह? मेरी 50 साल। कसम खाएं। हाँ जी। अल्लाह माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो गए रफ़ीक भाई। मेरा दिल ये ज़िंदगी में कहता है कि बरकत दे। दोनों भाइयों को ऐश कर देते हैं, उठा के ले जाओ। अच्छा, आपके ख्याल से हमारी क्या उम्र होगी? इसकी क्या होगी वैसे बताएं? ये तो बच्चा ही है वैसे। आप मेरे तकरीबन 27-28 साल 30 साल हो। ये 22 साल का है, 22-23 साल का है। अच्छा, मैं आप बता, मेरी क्या होगी? 28-30 आपकी? हाँ, मेरी 33 है भाई। ये 50 ईयर से रफ़ीक भाई कह रहे हैं, मैं इस दरख्त को देख रहा हूँ, ये पता नहीं कितना पुराना है। ये होगा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ओ देखिए जी, ये है पावर ऑफ द विल्डरनेस, द माइटी ऑफ विल्डरनेस। नींद से लेकर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे पाँव रखेंगे आप। सुभान अल्लाह। जी जी, पीते हैं फिर। तो शाम में अभी तक नहीं पिया। ये ले, 2-3 घूंट लिए। ठंडा पानी है। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, ठंडा ठंडा ज़बरदस्त। जी। अच्छा भाई, ये एक डंडा मिल गया थोड़ा सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा ये हो ना सपोर्ट हो जाती है इससे। वो कौन सी जगह है? अल्लाह की शान देखिए, वो मूसा मसल्ला, ये सब नहीं है कि अच्छा, इसका नाम मूसा मुसल्ला है। वो बर्फ़ आपको नज़र नहीं आई होगी, वो मूसा का मुसल्ला वो सारी जगह है। मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ। ये है जी मूसा का मुसल्ला। ये पूरी फ्रंट टॉप जो है ना, इसका ये नाम है। फर्स्ट चेक पॉइंट आ गया इंशाल्लाह। जितनी चढ़ाइयाँ थी पहले चढ़ ली हमने, अब आके रिलेटिवली जो है ना इंशाल्लाह उतना स्टीप नहीं। एक तो बर्फ़ वाली पीकें आ गई हैं ना। ये वाला मेडो चेक करें, ये है मूसा का मुसल्ला। ठीक है, आप लोग चलने चलो, मैं बैटरी निकाल के आ रहा हूँ। चलना चलो, मैं भी आपके साथ हूँ। वो खिताब खा कर। दिस इज़ मानसी वन। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। ये फर्स्ट पीक आ गई है, वो आगे मूसा का मुसल्ला और वो अपोजिट पहाड़। अब यहाँ से आगे ऑलमोस्ट आधे घंटे का है। वो सामने पीक से हमने जाना है। इसके पीछे कोहिस्तान और नारायण का जो सूखी किनारी प्रोजेक्ट वो उस तरफ है। कोहिस्तान वाला सारा रीजन उसके उस तरफ है, चलास वाला। बहुत ही प्यारा सीन। आगे जी बकरियों का फ्लॉक आ गया। अतीक किस तरह आना है इनमें से? हाँ, बकरियों के फ्लॉक के इर्द फंस गए। इसको क्या हुआ, थक गया? घंटे का है ये, अभी हुआ ऊपर। चलें जी, रास्ता इज क्लियर। 7 दिन का सामान भी है, और ये अभी बच्चा भी पैदा हुआ है रास्ते में माशाल्लाह। क्या आप लोग बेचते हैं? बेच के फिर अपना वो क्या, वो घर किस चीज़ के हैं? वो घर नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का उन्होंने सामान रखा। ओए होए होए होए, एक फैसल भाई सर यार, मेरी तस्वीर नहीं है यार। वो व्यू देखें यार, सभी चीज़ नहीं लेते सुभान अल्लाह। ऑस्मो ये सामने वाली पीक है क्या है जिन पे बर्फ है? रफीक भाई, रफीक भाई, नारायण का कान की है माशाल्लाह। वो चेयर्स वेयर्स आगे पड़ी हैं। ये अब इसके उस तरफ देखते हैं कैसा है। और ये बेसिकली लुक एट द व्यू, बहुत ही कमाल व्यू। ये टॉप का व्यू है बेसिकली। देखें जी, दिस
इंटायर व्यू। ये यहाँ पे हट सा ढाबा है, यहाँ पे इन्होंने ऊपर शेड मेड चेयर्स ये वो, ये एक और लोग पार्टी आई हुई है इसी तरह, सारी टॉप है हर तरफ से, प्यारे व्यूज़, वो बर्फ़ वाले सारे, हमारी सोलर पैनल। शोग्रान है, अच्छा। और नरान इस तरफ आ गया है ना, नरान इस तरफ आ गया होगा, शोग्रान से उस तरफ है, उस तरफ है। रोड ये जो इधर जा रही है नीचे रोड दोस्तों से। ये इनका हट है अंदर, और हट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। रफ़ीक भाई माशाल्लाह रेस्ट कर रहे हैं। रफ़ीक भी कुछ खा पी लिया? नहीं बैठे हैं आप माशाल्लाह रेस्ट कर रहे हैं रफ़ीक भाई। नहीं, मैं मुझे दिखानी है, वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक के नूडल्स बन गए हैं। अच्छा, दूध कौन सा ऑल पर यूज़ कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने पूछा था, ऑल पर भी है, और ये आप ही चाय में जो है ना जी वो देसी दूध यहाँ पे दिसंबर से लेकर ना जी अप्रैल तक बंद है। हाँ, ये अभी कोई महीना डेढ़ हुआ हम लोगों को। हाँ अच्छा, अप्रैल तक क्लोज है। क्या नाम है आपका? शोएब अख्तर। ओ माशाल्लाह, शोएब अख्तर। और नहीं है, बस यही है। तो सैंडविच उठा लें। और आपका इंटरनेट आ रहा है? ठीक नहीं मेरे पैक नहीं लग रहा है। खुले का है बच्चे, कुछ क्या? भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का यहाँ से व्यू आ रहा है सामने। मकड़ा पीक, शोग्रान, नरान कगान की पहाड़ियाँ, सारी वो शरान फॉरेस्ट की पहाड़ियाँ, ये अल्टीमेट व्यू है यहाँ से, सुभान अल्लाह, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। वो सारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं ऊपर नरान कगान। बकरी की चाय, बकरी के दूध का चाय है, पहली दफ़ा मैंने पी है। गांव में पी भी है, लेकिन ये कि वो याद नहीं मुझे, बचपन में शायद पी है। ये हमारी रोटियां और ये भी आ गई हैं। हेज़ी हेज़ी सा है ना, और असल में इतना ये दूर और इतना ये वाइड है कि आपको कैमरे में उसकी वो माइट फील नहीं हो रही। वो भी ऊपर सब 2-3 ढाबे खोल गए। अच्छा, वो भी है यार, 1-2 टेंट्स। मैंने एक जराब को सर काट के मैंने एक जराब। चले जी, हमारी वापसी हो रही है। मैंने कहा वापसी पे ज़रा मैं सेल्फी स्टिक निकाल लूँ, आप लोग वापसी का भी पूरा व्यू दिखाऊँ इंशाल्लाह, क्योंकि डजेंट मैटर व्लॉग कितना लंबा होता है, पॉइंट है इसके सारी जगह कवर होनी चाहिए। ये लाइफ टाइम व्लॉग है। लगा कोई कैमरा बड़ा इजी टू शूट है। कंटेंट टू यूज फॉर योर प्रमोशन। हाँ, ये आप मैंने चेंज कर लिया, वो नहीं है ओके, ठीक है, मैं दोबारा Action करता five है। हूं। मैं दोबारा उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। ये पॉइंट था बेसिकली। ये वहाँ पर देखें आसपास माशाल्लाह कौन सा की जगह भी बनी है। दिस इज़ द पॉइंट। वो सामने एक छोटी सी ना, यहाँ पे एक लेक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी कभी मुझे कुछ जूम करके दिखाना पड़ता है तो मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक लेक सी है छोटी सी, ये एनिमल्स वगैरह भैंस पानी शानी पीती हैं। 10 फुट यहाँ पे कहते हैं जी पानी होता है। रफ़ीक भाई आ जाएं। जब भी कभी आपने पीक्स करनी हो ना, ट्रैकिंग करनी हो, तो पी कैप शी कैप ना लाएँ, इस तरह का कपड़ा लाएं, इसको फुल बंदा गीला करके। अभी ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही हैं, या अभी गर्दन को भी बचाता है बर्न होने से, सर हर तरह साइड से हर तरफ से, इसको भी बंदा गीला। मैं सुबह ने फुल गीला कर लिया है, बिल्कुल एसी है अंदर। दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल सोल्यूशन। टोपी शोपी सारी गर्दन एक्सपोज होती है, चल जाती है गर्दन। भाई इन्होंने ना मैट्रेस भी रखे हुए हैं यहाँ पे,
और राइडर हाइकर्स के लिए, और लिटरली दे डोंट चार्ज एनीथिंग इसका। ये देखो ज़रा क्या कमाल पीक, यहाँ से लेटो सुकून से। और स्लोप इतनी मज़े की है ना कि आप यहाँ पे आके जो सुकून है ना, बहुत ही कमाल। वाह यार, ये यहाँ आके बंदा घंटा सोए यार, लिटरली क्या नींद आए ना, ऐसी पीक खूबसूरत। अभी तो मौसम जो धूप है ना, अच्छा मौसम हो, बादलों वाला मौसम हो तो बहुत ही लगा। चलें। और इसके रूट से ज़्यादा मैं खुश हुआ हूँ। ऊपर तो इस तरह की टॉप्स मैंने बाकी भी और देखी हैं, ऐसा नहीं था कि टॉप वॉज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बहुत अच्छी टॉप है, बड़ी प्यारी है, पूरे एरिया का व्यू आता है। बट ये क्या, द रूट के सारे पैसे थे, ये जंगलों में से गुजरने के सारे पैसे थे, और ऑलमोस्ट लाइक मेजर पोर्शन ऑफ द ट्रैक जो है ना, इस तरह करके आपको पता है कि दरख्तों के बीच में से गुजरता है, तो आपको शेडो मिलता है उस तरह आपको। हालांकि अभी कोई बादल शादल नहीं थे, हम गर्मी के उसमें ही आए हैं। और स्वेटर देखें सुबह के इधर बांधे हुए हैं, लेकिन पहने नहीं, तो मतलब हवा भी प्लेजेंट हवा है, ठंडी ठंडी। लेकिन ये जाने वाली जगह है, ये इस तरह का जंगल मैंने और कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। सो अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% रिकमेंडेड, गो अप टिल ऊपर, क्या नाम है, मैं दिमाग से निकल गया टॉप का। तो ऊपर तक जाएं, हाइकिंग करें, इंजॉय करें। अब बस हम इंशाल्लाह नीचे पहुंच रहे हैं अपने शरान फॉरेस्ट के क्लैंपिंग पॉड्स में, खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे, और कल इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला में खैरियत से वापस लेके जाए इस्लामाबाद की। क्योंकि जितनी आप मुश्किल से पहुंचते हो ना किसी जगह पे, उतनी आपको उसकी ना कदर होती है। अब ये वीडियोस में आप देख रहे हैं, आपको इसकी कदर इसलिए नहीं होगी, आपको लगेगा हाँ ठीक है नॉर्मल सा ट्रैक है जी, ठीक है जी हाइक कर ली। बट इधर तक पहुँचना और फिर उसको एक्सपीरियंस करना, क्योंकि शरान फॉरेस्ट तक पहुँचना भी कोई जोक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। 3 घंटे की जो मतलब 3 घंटा तो नहीं, अगर अच्छी खासी जो हमने बाइक राइड की ना, वो बहुत हैवी ड्यूटी बाइक राइड थी, बहुत ख़राब रास्ता था। तो उसकी वजह से ना हमें फील होता है यार ये जगह जाना। अच्छा, फिर ऊपर चढ़े, फिर एक जीप आ रही थी, उस जीप वाले ने बताया कि इधर से आए। फिर हम करते 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 एक घर है वहाँ पहुँचे। वो तो बंदा थोड़ा इंसान का बच्चा था, उसने हमें लेके आया मेन ट्रैक तक, जहाँ पे ये पहले बैठे हुए। हमारे साथ गाइड था, हम गाइड वही गाइड था जिससे बार्गेनिंग सुभान अल्लाह। नहीं तो आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ। आप क्यों भाग रहे हैं? हाँ, ये आप इनसे पूछें। और आप क्यों भाग रहे हैं? भागने ना। अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है थोड़ी देर पहले। ये मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ मस्जिद के अंदर ही। चारपाई, ये चटाइयाँ हैं, चाय नमाज, और आप कह रहे होंगे तकिए शके कंबल कहाँ से आ गया। ये भी हमारा अंदर पॉड है। तो नमाज के बाद मैं सोया नहीं, मैंने कहा जरा ये अपना ये ना कंबल शंबल तकिए मैं बाहर ले आया था। तो मैं इस ओपन नेचर को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। कैमरास मैंने लगाए हुए हैं टाइम लैप्स के ऊपर, वो भी और वो भी दोनों ले रहे हैं। और आप वो लाइक जस्ट एक्सपीरियंस द व्यू। ठंडा चिल है, इतना ठंडा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। और ये इतने बड़े माइटी दरख्त के नीचे, इससे ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं एक्सपीरियंस की। जंगल के अंदर सनराइज़ के बाद की ऑक्सीजन, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। और कौवों की ना रेस लगी हुई है, किसी को एक खाने की कोई चीज़ मिलती है तो सारे उसके पीछे भागते हैं। अजीब एक्सपीरियंस है यार, क्या बताऊँ मैं आपको। इतनी ठंडा की टोपी नहीं लाया तो रुमाल ही बांध लिया है। चलो जी, इंशाल्लाह बाइक को हमने सेट कर दिया है और इंशाल्लाह हम लोग
जा रहे हैं ऑल द वे नीचे इंशाल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है अच्छा जी, अब हम लोग बाइक को जो है ना जीप में अल्हम्दुलिल्लाह सेट करके तो हम लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा बांध दिया आपने, बस सुकून से जाना ठीक है। किसी चीज़ के साथ नहीं होता। तो भाई इस तरह फाइनली मेरा शरान का टूर बहुत ही सेफली अल्हम्दुलिल्लाह एंड हुआ। जिसका मुझे डर था अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ और हमने अल्लाह की मदद से उसको यू नो लाइक अवॉइड कर लिया अपनी मोटरसाइकिल को बाइक के ऊपर रख के। जीप जो है नॉर्मली 5 to 7,000 रुपीज़ लेती है ऊपर से नीचे आपकी बाइक को लेके आने के लिए। अक्सर लोगों की जिनकी बाइक जो हैवी बाइक्स होती हैं अगर ऊपर फंस जाती हैं या उनको होता है कि यार उन्होंने वो एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिस तरह मैंने एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लिया क्योंकि मेरी बाइक के अंदर जो है ना ABS ऑफ नहीं होता। इसकी वजह से जब इतना हैवी ऊपर लोड भी हो तो उसकी वजह से आपको डाउन हिल में बहुत ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होती है। मैंने वो रिस्क नहीं लिया। बाकी हमारे जितने जो मेंबर्स थे जिनके ABS ऑफ होते थे या जिनकी ओवरऑल ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बाइक्स की ज़्यादा अच्छी थी वो डायरेक्टली बाइक को ले आए। तो आई होप कि आपको शरान का टूर अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और आप इसकी रील्स मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं जिसके अंदर और जो लिटिल डिटेल्स हैं सारी मैं उसमें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह।